प्रिय मित्रों, हर एक आत्मा को 7 परीक्षा के बाद मिलता है स्वर्ग या नर्क। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने से आपकी सोच बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक साधु रहते थे जिन्हें लोग बहुत मानते थे। वह न केवल धर्म और सत्य की शिक्षा देते थे, बल्कि उन्होंने मृत्यु के रहस्यों पर भी प्रकाश डाला था। लोग उनकी बातें सुनकर अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करते थे। एक दिन साधु महाराज ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाऊंगा जिसमें तुम्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग और नर्क के बीच के निर्णय की प्रक्रिया समझ में आएगी। यह कहानी तुम्हें यह भी सिखाएगी कि जीवन में कौन कौन सी परीक्षाएं हमें स्वर्ग या नर्क तक पहुंचाती हैं। प्रिय मित्रों, साधु कथा की शुरुआत करते हुए कहते हैं कि बहुत समय पहले धरती पर धर्मलोक नाम का एक सुंदर गांव था। वहां के लोग ईमानदार, मेहनती और शांतिप्रिय थे। लेकिन गांव के बाहर एक बड़ा जंगल था जिसे मृत्यु वन कहा जाता था। इस वन के बारे में मान्यता थी कि यहां से गुजरने वाला हर व्यक्ति अपनी आत्मा की परीक्षा देता है। एक दिन एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, मृत्यु के बाद अपनी आत्मा के सफर के बारे में जानने के लिए उत्सुक हुआ। उसने साधु महाराज से पूछा, महाराज, मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? क्या यह सच है कि मृत्यु वन में आत्मा की परीक्षा होती है? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हां अर्जुन, हर आत्मा मृत्यु वन से गुजरती है। वहां 7 परीक्षाएं होती हैं जो तय करती हैं कि आत्मा स्वर्ग जाएगी या नर्क। मैं तुम्हें एक आत्मा की कहानी सुनाता हूं जिसने इन परीक्षाओं का सामना किया। प्रिय मित्रों, पहली परीक्षा, सत्य और असत्य। जब आत्मा मृत्यु वन में पहुंचती है तो सबसे पहली परीक्षा सत्य और असत्य की होती है। एक बार एक व्यापारी जिसकी आत्मा मृत्यु के बाद वन में पहुंची, उसे एक द्वारपाल मिला। द्वारपाल ने पूछा, तुमने जीवन में कितनी बार सत्य का साथ दिया? व्यापारी ने कहा, मैंने कई बार सत्य बोला, लेकिन जब मेरा लाभ झूठ बोलने में था तब मैंने झूठ भी बोला। द्वारपाल ने मुस्कुराकर कहा, यह परीक्षा तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा है। सत्य का पालन केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में भी होना चाहिए। व्यापारी ने महसूस किया कि उसने जीवन में अपने स्वार्थ के कारण सत्य से समझौता किया था। प्रिय मित्रों, दूसरी परीक्षा, दया और करुणा। अगला द्वार एक सुंदर झील के किनारे था। यहां एक देवी ने व्यापारी से पूछा, तुमने जीवन में कितनी बार दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाई? व्यापारी ने झिझकते हुए कहा, मैंने दया का प्रदर्शन किया, लेकिन केवल तब जब मुझे बदले में कुछ मिलने की उम्मीद थी। देवी ने कहा, सच्ची दया वह होती है जो बिना स्वार्थ के हो। जो आत्मा दूसरों के दुख में सहभागी नहीं होती, वह स्वर्ग का पात्र नहीं बनती। प्रिय मित्रों, तीसरी परीक्षा, क्रोध और धैर्य। तीसरी परीक्षा में व्यापारी को एक जंगल के बीच ले जाया गया, जहां अचानक चारों ओर आग लग गई। एक दुष्ट आत्मा ने उसे उकसाने की कोशिश की, तुम मरने के योग्य हो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ था। व्यापारी को गुस्सा आ गया और वह दुष्ट आत्मा पर चिल्लाने लगा। तभी एक वाणी सुनाई दी, जो आत्मा क्रोध पर काबू नहीं पा सकती, वह कभी शांति नहीं पा सकती। धैर्य और सहनशीलता ही स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रिय मित्रों, चौथी परीक्षा, लोभ और संतोष। व्यापारी को एक सोने और चांदी से भरे महल में ले जाया गया। उसे कहा गया, अगर तुम चाहो तो यहां से जितना चाहो ले जा सकते हो, लेकिन स्वर्ग में प्रवेश के लिए संतोष चाहिए। व्यापारी ने सोचा, अगर मैं सब कुछ ले लूंगा तो स्वर्ग की क्या जरूरत। उसने लोभ से महल का सारा धन उठा लिया। तभी महल गायब हो गया और वह खाली हाथ रह गया। आवाज आई, लोभ आत्मा को अंधा कर देता है, संतोष ही सच्ची दौलत है। प्रिय मित्रों, पांचवी परीक्षा, अहंकार और विनम्रता। इसके बाद व्यापारी को एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाया गया। वहां एक ऋषि ने उससे पूछा, तुम्हें अपने जीवन में सबसे ज्यादा गर्व किस बात पर है? व्यापारी ने कहा, मुझे गर्व है कि मैंने अपने परिश्रम से बहुत धन कमाया। ऋषि ने उत्तर दिया, अहंकार आत्मा को नर्क के द्वार तक ले जाता है। विनम्रता वह गुण है जो स्वर्ग का मार्ग खोलता है। तुम्हारा धन तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन तुम्हारा अहंकार अभी भी तुम्हारे साथ है। इसे छोड़ दो।
प्रिय मित्रों, छठी परीक्षा, प्रेम और घृणा। अगली परीक्षा में व्यापारी को उसके शत्रुओं के चित्र दिखाए गए। उससे पूछा गया, क्या तुम इन्हें क्षमा कर सकते हो? व्यापारी ने गुस्से में कहा, कभी नहीं। उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया। एक प्रकाशमयी आत्मा ने प्रकट होकर कहा, क्षमा ही प्रेम की सच्ची परीक्षा है। घृणा आत्मा को बांध देती है, जबकि प्रेम आत्मा को मुक्त करता है। स्वर्ग में प्रवेश के लिए प्रेम आवश्यक है। प्रिय मित्रों, 7वीं परीक्षा, धर्म और अधर्म। आखिरी परीक्षा में व्यापारी को उसके पूरे जीवन के कर्म दिखाए गए। उसे बताया गया कि उसने कई बार अधर्म का साथ दिया, दूसरों का शोषण किया और अपने स्वार्थ के लिए गलत काम किए। तभी एक आवाज आई, अधर्म का बोझ आत्मा को नरक में खींच ले जाता है। धर्म का पालन ही स्वर्ग तक ले जा सकता है। जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। प्रिय मित्रों, अब व्यापारी को अपनी सारी गलतियां समझ में आईं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे नरक भेज दिया गया। साधु महाराज ने कथा समाप्त करते हुए कहा, इन 7 परीक्षाओं से गुजरकर ही आत्मा स्वर्ग या नरक का पात्र बनती है। सत्य, दया, धैर्य, संतोष, विनम्रता, प्रेम और धर्म, ये 7 गुण स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। जीवन में इन गुणों को अपनाओ, तभी मृत्यु के बाद तुम्हारी आत्मा मुक्त होगी। अर्जुन ने यह सुनकर प्रण लिया कि वह इन 7 गुणों को अपने जीवन में अपनाएगा। प्रिय मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में हर कर्म महत्वपूर्ण है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ केवल उसके कर्म ही जाते हैं। अगर हम सत्य, दया, धैर्य, संतोष, विनम्रता, प्रेम और धर्म का पालन करें, तो स्वर्ग का मार्ग हमें अवश्य मिलेगा। प्रिय मित्रों, अगर हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।